जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर खैर से होंगे। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज आपकी क्लास है बेसिक कोर्स के हवाले से, फॉरेक्स बेसिक कोर्स। और आज आपकी दूसरी क्लास है। पहले मैंने आपको कल वाली क्लास में जो बताया था वो आज मैं इंशाल्लाह रिपीट करता हूँ। एक तो रिपीट चीज़ मिलेगी आपको आज, और एक नेक्स्ट आगे हम चलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि जो मैंने बताया था उस पर आपने प्रैक्टिस की होगी। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया था। बाइंग सेलिंग के ट्रेड कैसे पुट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। अगर किसी को एप्लीकेशन का पता नहीं चल रहा किस तरह इंस्टॉल करते हैं तो वो आप लोग जो है वो मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। और यूट्यूब चैनल का मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, कल कल पता नहीं क्यों ओपन नहीं था हो रहा। हाँ, बल्कि आपको मैसेज नहीं था जा रहा। ये चैनल है, मैं इसका लिंक आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, ठीक है। इनमें से भी आप देख के आप कोर्स रेडी कर सकते हैं। हमारा अगला जो कोर्स होगा वो नेक्स्ट मंडे को स्टार्ट होगा, स्ट्रेटजी कोर्स। बेसिकली ये जो बेसिक चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, एक तो बेसिक चीज़ें हैं फॉरेक्स के हवाले से। दूसरी जो है वो हम आपको स्ट्रेटजी के लिए तैयार कर रहे हैं कि आपने हमारी स्ट्रेटजीज कैसे लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, जो है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी हर चीज़ मिल जाएगी। जी मैसेज में मैंने आपको लिंक सेंड कर दी है, ठीक है। अब चलते हैं इंशाल्लाह क्लास की तरफ। जी तो हम ओपन कर लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड पे ही हम प्रैक्टिस करेंगे। ये तेज पेयर है इसलिए इस पे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। जी तो ये है जी, गोल्ड ओपन है। गोल्ड का मैंने आपको इसके मतलब बताया था कि इसका 2000 समथिंग डॉलर जो है वो रेट चल रहा है। तो ये एक तोले का रेट नहीं है, ये एक आउंस का रेट है। एक आउंस में ऑलमोस्ट 2.75 तोला जो है वो सोना होता है। तो ये सारे का इकट्ठे का रेट है, ठीक है। अभी आपने इसके ऊपर ट्रेड कैसे लगानी है वो मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया था कल। मजीद मैं आपको बता देता हूँ। एक टूल्स मैं इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपकी कंफर्मेशन के लिए इजी हो जाए जरा। जी तो ये जो थे दो बटन, ये मैंने आपको बताए थे कि ये बाइंग और सेलिंग के बटन है। ये बाय का बटन है, ये सेल का बटन है, ठीक है। एक ही करेंसी को आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से आप प्रॉफिट भी गेन कर सकते हो। ये लॉट साइज है। लॉट साइज अगर आप ओरिजिनल की तरफ जाते हैं तो ओरिजिनल में मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपके पास अगर $100 है, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 0.01 या 0.02 की लॉट ओपन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये भी आपके लिए रिस्की है, ठीक है। फिर भी आप जो है ना इतनी लॉट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। लॉट साइज ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक। यहाँ पे आप जो है ना वो प्रैक्टिस कर सकते हैं लॉट साइज। तो इसको सेट करने के लिए आप सिंपली इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो आप इसको सेट भी कर सकते हैं। अभी हम जो लॉट साइज इस्तेमाल करेंगे वो 1.0 होगी, ठीक है। अब 1.0 से मैं इसको करता हूँ सेल। ये मैंने सेल वाला बटन दबाया, ये वाला, ठीक है। अब ये सेल की रेट जो है ना वो लग गई है। अब अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो लॉस होगा। इसको चेक करने के लिए हमने ये ट्रेड पे क्लिक करना है। तो हमारी जो ट्रेड चल रही है वो नफा नुकसान में जो भी है यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो है ट्रेड लगाने का तरीका। और ट्रेड क्लोज करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर आप क्लिक करके रखते हैं, ठीक है, और साथ भी आपको ये ऑप्शन आ जाएगी क्लोज पोजीशन।
जो ही आप क्लोज पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये क्लोज विद लॉस या क्लोज विद प्रॉफिट आपको यहाँ पे आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे ये शो हो रहा है, अगर आपकी ट्रेड लॉस में चल रही है तो यहाँ पे लॉस शो हो रहा होगा, अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट शो हो रहा होगा। तो इस वजह से आप यहाँ पे इसको देख के कंफर्म जो है ना आप कर सकते हैं कि जी क्लोज करना चाह रहे हैं कि नहीं। तो मैंने ये कंफर्म कर दिया, अब मेरी ट्रेड होगी क्लोज। अब मैं जाऊंगा यहाँ हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री पे आज की जो मेरी ट्रेड होगी, यहाँ मैं 2 डे पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आज मैंने ये एक ट्रेड लगाई, उसमें से ये मेरा नफा और नुकसान हुआ, ठीक है। टोटल नफा नुकसान आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सो ये थी ट्रेड लगाने का तरीका जो मैंने कल बताया था। ट्रेड क्लोज करने का वो तरीका, क्योंकि कल मैंने बाकी चीजें काफी कुछ बताई थी आपको, इसलिए टाइम ज्यादा लग गया था। अभी हम आगे लर्निंग की तरफ चलते हैं ताकि आपको मजीद फायदा हो जाए इससे। और अभी आपको जो है ना वो मैं चीज सिखाने वाला हूँ, टीपी और एसएल, ठीक है। टीपी और एसएल, एक आपकी ट्रेड चल रही है तो उसमें आपने टीपी कैसे लगाना है, टीपी, ठीक है। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, कि आपकी ट्रेड नफा और नुकसान में चल रही है। आप एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इतने पॉइंट पे मार्केट जाएगी, जो मेरा प्रॉफिट होगा ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो टीपी और एसएल लगाने के लिए आपने क्या करना है कि जैसे कि फर्ज करें मैं यहाँ पे ये सेल की ट्रेड एक मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सेल की ट्रेड मैंने लगाई, और यहाँ पे करना क्या है, ये जो रेड कलर की लाइन है ये आपकी सेल की ट्रेड है। अब आपने आपको लग रहा है कि जी मार्केट फर्ज करें सेल में यहाँ तक आएगी, ठीक है, यहाँ नीचे तक आएगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एडवांस में टीपी बुक कर लेंगे, यानी टीपी का ऑर्डर जो आप लगा देंगे टेक प्रॉफिट के। जब मार्केट नीचे यहाँ पे आएगी तो आप जो है ना वो प्रॉफिट में आपकी जो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। उसके लिए हम ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे इस ट्रेड के ऊपर। उसके बाद मॉडिफाई पोजीशन पे जाएंगे। मॉडिफाई पोजीशन पे आपने ये टीपी सेट करना है और ये एसएल सेट करना है, ठीक है। नफ़ा भी ऑटोमेटिकली जब ट्रेड नफ़े में आएगी तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, जब ट्रेड नुकसान में जाएगी तो वो भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अब आपने सेट लिमिट लगानी है कि कहाँ कहाँ पे टीपी और कहाँ कहाँ पे एसएल आपने लगाना है। ये चीज़ आप देख रहे हैं 2027/87 है, ठीक है, 2027.87, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी ये जो है एंट्री प्राइस है, यहाँ से मार्केट में आप क्या हुए हैं, इंटर हुए हैं। तो अगर यहाँ से इस लेवल से मार्केट नीचे जाएगी तो आपको नफा होगा। सो नफा की तरफ आप टीपी लगाएंगे। 2027 से आपकी एंट्री है तो आप ऐसा करेंगे 2026/87, ये मैंने $1 का डिफरेंस डाला। ट्रेड हमारी कितने की है ये देखें, $10 की, 0.10 की। तो $1 मार्केट नीचे आएगी तो हमें $10 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारी सेल की ट्रेड है ये। और इसी तरह ही हम इसको इसमें एसएल भी लगा देते हैं। इसके हम एसएल लगा देते हैं जी 28/87। तो ये मैंने $1 का एसएल लगा दिया, $1 का टीपी लगा दिया, ठीक है। और ये इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टीपी और एसएल दोनों सेट हैं, लिमिट्स आपको नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम चार्ट की तरफ जाते हैं तो आपको एक दो जो है ना वो लाइनें, ग्रे कलर की 2 लाइनें नजर आ जाएंगी, ठीक है। एक तो ये ग्रे कलर की एक लाइन है, एक ये ग्रे कलर की लाइन लगी हुई है। अब मार्केट अगर नीचे वाली लाइन को टच करेगी इसको तो हमारा टीपी हिट हो जाएगा, प्रॉफिट में ट्रेड बुक हो जाएगी। और अगर मार्केट इसको टच करेगी तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, हमारी ट्रेड लॉस में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इस ट्रेड को हम चलते रहने देते हैं, मे बी अभी थोड़ी देर तक ये ऑटोमेटिकली वर्क कर दे। अगर मार्केट इस लेवल पे जाएगी तो ट्रेड क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इस लेवल पे भी जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो ये है जी टीपी और एसएल लगाने का तरीका। कल क्वेश्चन भी किया था दोस्तों ने। तो टीपी और एसएल का मतलब आप यही समझ लें कि आपने अपनी सेफ्टी करनी है फंड की, ठीक है। जब तक आप खुद सेफ नहीं है, आपका फंड सेफ नहीं है, ठीक है, आपका कैपिटल सेफ नहीं है, तो आप ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। एसएल इसलिए लगाते हैं, स्टॉप लॉस। एसएल का मतलब मैं आपको मेरे ख्याल में नहीं बताया, SL स्टॉप लॉस, ठीक है। अब जितना आप SL यहाँ पे लगा दें, अगर मार्केट इधर ऊपर चली भी जाए ना तो आपका नुकसान यही होगा, इतना, उससे ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और अगर मार्केट नीचे जाती है तो प्रॉफिट आपका ये बुक हो जाएगा। फिर प्रॉफिट जितनी मर्जी नीचे जाती है मार्केट, आपका प्रॉफिट बुक हो गया इतना, बस, उससे ज्यादा आप प्रॉफिट भी नहीं ले सकते। सो ये लिमिट्स आपको लगानी पड़ती हैं, ताकि बाय चांस अगर मार्केट आपके मुखालिफ यकदम ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए आपके खिलाफ, तो
आप जो है ना वो ज़्यादा नुकसान ना करें, सो आपका फंड बचा रहेगा। अब अगर फर्ज करें यहाँ पे मार्केट है और हमने ये एसएल नहीं लगाया हुआ, तो मार्केट चली गई ऊपर यहाँ पे, तो ये बनते हैं 2033 पे अगर चली गई, या हमारी एंट्री थी 2027 पे या 28 पे, तो ये ऑलमोस्ट $5 का डिफरेंस, ठीक है। अब $5 मार्केट ऊपर चली गई, आपके मुखालिफ आपके अगेंस्ट चली गई, आपके ट्रेडिंग के अगेंस्ट चली गई, तो अब आपने एंट्री पॉइंट, सॉरी आपकी एंट्री कितनी थी आपकी $10 की, तो $5 मूव किया गोल्ड ने आपके मुखालिफ, तो ये हो गया जी 10 ज़रबे 5। अब आपका नुकसान जो होगा वो $50 का होगा, ठीक है। और अगर आपकी ये जो लॉट साइज है ये होगी 0.01 की, ठीक है। तो गोल्ड अगर $5 मूव करता है तो हम इसको ज़रब करेंगे 5 से, यानी कि ये $1 की लॉट है ये वाली, ठीक है। तो 1 ज़रबे 5, तो ये क्या हो गया जी, हमें $5 का नुकसान होगा, ठीक है। अब जितनी बड़ी लॉट होगी उतना ही ज़्यादा आपका नफ़ा नुकसान होगा। अगर यहाँ पे हम ये स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर लेते हैं, फर्ज करें कि ये स्टैंडर्ड लॉट है जी, ठीक है, 1.00, बल्कि मैं ऊपर ही टाइप कर देता हूँ जी, ये वाली जगह पे ना, यहाँ पे ये मैं स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर देता हूँ 1.00, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड लॉट है। अब इसको मैं जी करता हूँ सेल, ठीक है। ये मैंने सेल किया। अच्छा, एक तो ये हमारी ट्रेड चल रही है, इसको चलने दें। और अगर देखें कि अब मैं ये लगा के आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अब आपने क्या किया, $100 की आपने लॉट लगाई। अब गोल्ड अगर जाता है यहाँ तक, यानी आपके खिलाफ जाता है, तो $5 की गोल्ड की मूव होती है। अब 100 ज़रबे 5, ठीक है। तो आपका नुकसान कितना हो गया, 100 ज़रब 5, आपका नुकसान हो गया 500 का, ठीक है। $500 आपका नुकसान हो गया। सो इस वजह से आपको ये चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लॉट साइज जो है ना वो छोटी होनी चाहिए। शुरू से ही प्रैक्टिस ही आप 2 4 5 $10 पे आप प्रैक्टिस करें, बड़ी लॉट से आप ट्रेड ही ना करें। उसके बाद सॉरी तो उसके बाद जब आप ओरिजिनल फंड डालेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है ना वो समझ में आ जाएंगी। आप ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे अपना, और चीज़ें सीखने की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान हो जाएगा फिर। सो ये ट्रेड चल रही है नीचे देखें कि ये वाली दो ट्रेडें लगी हुई हैं। इसका एक का तो सॉरी इसका मैंने टीपीएसएल लगाया हुआ है, ये ओपन छोड़ी हुई है ये वाली ट्रेड जो $100 की है, ठीक है। ये अब उसका नफा नुकसान देख लें, ये $100 वाली, क्योंकि ये लॉट साइज बड़ा है, इसका नफा भी और नुकसान भी बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको आपने जहन में रखना है कि आप कोशिश करें कि बड़ी लॉट से जो है ना आप ट्रेड ना किया करें, बिल्कुल छोटी सी लॉट से आप ट्रेड करें, तो आपको सही समझ आ जाएगी मार्केट की। चलो ये तो टीपी और एसएल पर लगा हुआ, उम्मीद है कि अब ये हमारा टीपी हिट हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो एक तो ये था, बाकी एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है लिमिट ट्रेड के हवाले से कि लिमिट ट्रेड कैसे लगाते हैं। अब दो चीज़ें आज आपने सीखनी है, एक तो टीपीएसएल और एक आपने सीखना है लिमिट ट्रेड, ठीक है। लिमिट ट्रेड में क्या होता है कि आपने एडवांस में प्रोडक्शन की होती है अपनी कि मार्केट जी यहाँ तक जाएगी, यहाँ से फिर मार्केट जो है वो नीचे आएगी, तो मैं वहाँ पे एडवांस में ट्रेड पुट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि फर्ज करें मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे जाएगी, तो एक मैं यहाँ पे ट्रेड लगा देता हूँ। एक मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ तक आएगी, तो मैं यहाँ से ट्रेड लगा देता हूँ। जब सेल होगी तो प्रॉफिट होगा, इधर तक टच करेगी मार्केट, इसको उठा के ट्रेड को नीचे आ जाएगी मार्केट, तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे जाती है तो यहाँ से मार्केट इसको टच करके वापस आती है, तो मुझे ये सारा प्रॉफिट होगा। तो आप एडवांस में भी आप यहाँ पे ट्रेड ओपन कर सकते हैं अपनी, इसको हम कहते हैं लिमिट ट्रेड, ठीक है। तो लिमिट ट्रेड बल्कि मैं दिखाता हूँ, शायद मैंने अपने ओरिजिनल अकाउंट में भी लगाई हुई है। मैं हम्म, मैंने लगाई थी कोई आधा घंटा पहले कि मुझे ये लग रहा था मार्केट इधर जाएगी। हाँ, ये चल रही है ट्रेड, ठीक। ये देखें ना यहाँ पे, अब एक मैंने लिमिट ट्रेड जो है वो ये लगाई हुई है, ये वाली ओरिजिनल में। मुझे ये था मार्केट इधर जाके नीचे आएगी, और मुझे ये भी था कि मार्केट जो है ना इधर भी जाएगी, लेकिन इधर नहीं गई, थोड़ा सा फर्क रह गया। अगर इसने ये भी ट्रेड उठाई होती इधर से, तो मुझे ऑलमोस्ट अभी जो प्रॉफिट होना था वो $5 से $7 का होना था, ठीक है। तो ये इस तरह आप जो है ना वो ट्रेडिंग लिमिट प्लान कर सकते हैं। बाकी मैं डेमो में आपको बताता हूँ आपने किस तरह लगानी है ट्रेड।
तो वो वाली ट्रेड जो थी, एक मिनट, इधर गया गोल्ड। हाँ हाँ, उसका अभी टीपीएसएल हिट नहीं हुआ। खैर बिल्कुल टीपी के पास से होके गई है ट्रेड, ये देखें ना। ये हाँ, जहाँ पे टीपी लगा था और यहाँ से ये होके मार्केट चली गई वापस। चलें, टीपीएसएल हिट होता है जो भी है, उसको हम देखते हैं। मजीद आपने लिमिट ट्रेड कैसे लगानी है, जैसे कि फर्ज करें ये वाली ऑप्शन आपको नजर आ रही है। लिमिट ट्रेड लगाने के लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये एक लाइन आ जाएगी। इसको पकड़ के जिधर रखेंगे ना, तो उधर आपकी ट्रेड पुट हो सकती है। आप उधर पे ट्रेड जो है लगा सकते हैं। जैसे कि फर्ज करें मैं इस मार्केट रेंज से ऊपर अगर इसको लेके जाता हूँ, तो यहाँ से सेल की ट्रेड जो है ना वो लगेगी। ठीक है, अब देखें वो रेड कलर में आ गई। अब उसको लिमिट ट्रेड लगाने के लिए मैंने वहां लाइन तो रख दी, लेकिन यहाँ पे एक तीर का निशान आपको नजर आ रहा है। ट्रेड को सबमिट करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप प्लेस कर दें। ठीक है, ये प्लेस लिखा हुआ है, तो ये हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब एक ये ट्रेड जो है ना वो यहाँ पे लग गई है। जब मार्केट इसको टच करेगी, ठीक है, सॉरी, मार्केट जब इसको टच करेगी तो हमारी ऑटोमेटिकली ट्रेड जो है ना, ये देखें सेल की ट्रेड है तो ये एक्टिव हो जाएगी। अब मार्केट इसको टच करके अगर वापस आती है तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर इसको टच करके ऊपर निकल जाती है तो हमें लॉस होगा। ठीक है, ये होती है लिमिटेड। ये मैंने सेल की लिमिटेड आपको बताई है। अभी मैं एक और ट्रेड यहाँ से पकड़ के बाय की लगा देता हूँ। तो अगर यहाँ तक मार्केट जी, यहाँ मैं इसको पुट कर देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ, और ये जी ट्रेड हमारी एक और लग गई है ये बाय की। ठीक है, जब मार्केट इसको टच करेगी, इसको टच करके अगर नीचे जाएगी तो हमें नुकसान होगा, इसको टच करके अगर ऊपर जाएगी तो हमारी जो है ना वो ट्रेड में हमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो अभी देखते हैं, एक तो मेरे ख्याल में टीपीएसएल हिट हुआ है इसकी ट्रेड का। हिस्ट्री में जाकर चेक कर लेते हैं। ये देखें कि ये जो ट्रेड है ये वाली, इसका एसएल हिट हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें $1 का मैंने फर्क डाला है, तो ऑटोमेटिकली ये नुकसान में ट्रेड जो है ये बंद हो गई है। ठीक है, -$10 में $1 का इसमें डिफरेंस था, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो गई। सो इस तरह की आपने जो है ना वो ट्रेडिंग लगानी है। आपकी प्रैक्टिस जो है कल की और आज के बाद की, अभी के बाद आपने यही करनी है कि आपने ट्रेड लगानी है। ट्रेड में टीपी और एसएल लगाना है, और साथ में आपने लिमिट ट्रेडिंग भी लगानी है। इसको आप बेशक 5 मिनट में कर लें। ये देखें जैसे कि टाइम फ्रेम है ये 5 मिनट है। ठीक है, और ये 1 मिनट है। तो ये 1 मिनट का चार्ट है। हर 1 मिनट बाद अगली कैंडल जो है ना वो बनना स्टार्ट होती है। ये 5 मिनट का जो है वो चार्ट है। ठीक है, आप 5 मिनट में, 1 मिनट में, 15 मिनट में, ये छोटे टाइम फ्रेमों में आपने ट्रेडिंग जो है ना ऐसे लगानी है कि आपने लिमिट ट्रेडिंग भी ऐसे लगानी है, और आपने उसके अंदर टीपीएसएल भी आपने इंस्टेंट ट्रेड में लगाना है। अब ये जो लिमिट ट्रेड लगी है, इसके अंदर भी आप टीपीएसएल लगा सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अभी ये ट्रेड पिक नहीं हुई। ठीक है, तो आप इसके अंदर भी टीपी और एसएल लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये, लेकिन फिलहाल अगर आपको यहाँ पे ये समझ नहीं आ रही तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे भी कोई मुश्किल बात तो नहीं है वैसे। जैसे ये बाई की लिमिट लगी हुई है, तो 2026 से बाई किया हुआ है ये, या 2027 ऑलमोस्ट पड़ रहा है। तो मैं इसको जो है ना टीपी लगा देता हूँ 2032 पे, और ऐसा लगा लेता हूँ जी मैं 27, नहीं 26 पे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये टीपी और एसएल हमारा इसका भी एक ट्रेड का लग गया। अभी ट्रेड पिक नहीं हुई, एडवांस में हमने उसके अंदर टीपी एसएल, ये देखेंगे इस ट्रेड के अंदर जो है ना ये टीपी एसएल लगा दिए। तो आज का जो आपका जो सब्जेक्ट था वो ये था कि आपने टीपी और एसएल कैसे लगाना है ट्रेड्स में, और लिमिट ट्रेड आपने कैसे लगानी है। ठीक है, लिमिट ट्रेड में टीपी एसएल कैसे लगाना है, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके अबाउट अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। कोशिश करें क्वेश्चन आज की क्लास के हवाले से ही हो, ताकि सबकी बेहतर रहनुमाई हो सके। जी मुजम्मिल, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसमें एक टीपी लगा लेते हैं तो उसके साथ हमें एसएल लगाना जरूरी है या नहीं? हम खाली टीपी लगा सकते हैं?
और सेकेंडली जी थोड़ा सा ये भी क्लियर कर रमेश भाई दीजिएगा कि आपकी, हमें ट्रेड किस टाइम पे लेनी है। चलिए मेरे ख्याल में आपका कुछ सॉरी नेटवर्क का इशू है। टीपी और एसएल जब आप लगा लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने टीपी लगाया है तो एसएल भी आपने लगाना है। टीपी एसएल में आप टीपी भी लगा सकते हैं, खाली एसएल भी लगा सकते हैं, खाली टीपी भी लगा सकते हो, ठीक है। सेकेंडली किस टाइम फ्रेम की आप पूछ रहे थे? टाइम फ्रेम आप कोशिश करें, आपने प्रैक्टिस करनी है 5 मिनट 15 मिनट में या 1 मिनट में आप प्रैक्टिस करें, आपको वो समझ आ जाएगी सारी चीज़ों की। जी तो और किसी का कोई क्वेश्चन? कोशिश किया करें, अपना नाम ओरिजिनल लिखा करें। अब भाई ने हाथ खड़ा किया हुआ, उसका माइक भी अनम्यूट में कर रहा हूँ लेकिन नाम नहीं उन्होंने लिखा हुआ, ये मोबाइल का नाम शो हो रहा है। जी एम साजिद आपका कोई क्वेश्चन? साजिद अली आपका कोई क्वेश्चन है तो हाथ आपने वैसे ही खड़ा किया हो, माइक अनम्यूट करें आप। ओके जी। और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी हमने जो ट्रेड लगानी होती है, जी जी अगर बाय की ट्रेड लगाएं, जो एसएल जो मतलब लाइन शो हो रही होती है एक सेल की और बाय की, जी जी। सर वो हम किस पे मतलब ट्रेड लगा सकते हैं? बाय पे अगर बाय की लगाएंगे तो सेल पे लगाएंगे लास्ट पे जब नई कैंडल बन रही हो। कैंडल को आप छोड़ दें, आपने जब ट्रेड लगानी है तो वो लग जानी है, ठीक है। बाय का बटन दबाएंगे तो बाय की लग जाएगी, सेल का दबाएंगे तो सेल की लग जाएगी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, शायद ये आप ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रॉफिटेबल ट्रेड हम कैसे लगाएं, तो वो आगे जाके जी आपको सर। गाइड करेगा। पहले मैं आपको इंशाल्लाह बेसिक चीज़ें ये बता दूं, ये जो आगे जाके आपके काम आने वाली हैं, इस पे आप प्रैक्टिस करें तो आगे जाके इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि कौन सी किस किस्म की कैंडल्स बनती हैं, तब हम बाय की लगाएंगे, कौन सी कैंडल्स पे, कौन से पैटर्न पे हम सपोर्ट रिजेक्शन, सारा कुछ हम आपको इंशाल्लाह टेक्निकली चीज़ें गाइड करेंगे। तो अभी दाऊद मुगल साहब आपका भी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरा क्वेश्चन यही था कि कब ज्वाइनिंग पॉइंट किया जाए ताकि प्रॉफिटेबल ट्रेड हम लगा सकें, बाय की हो या सेल की हो। ये हम एंट्री पॉइंट कैसे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लगा सकते हैं? जी मैं वही गाइड कर रहा था भाई को भी कि अभी ये जो है ना आपका, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हम आपको गाइड कर देंगे। हो सकता है कल या परसों इंशाल्लाह वो भी टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा कि आप कहाँ से बाय और कहाँ से सेल कर सकते हैं ताकि आपका प्रॉफिट अच्छा निकलना स्टार्ट हो जाए। जी सर ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी वेलकम। एंड लियाकत अली आपका कोई क्वेश्चन? अजहर भाई आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पूछना ये था कि आपने कहा कि सेल लिमिट से जब ऊपर मार्केट जाएगी तो आपको लॉस होगा, तो वहाँ पे खुद ब खुद ये क्लोज नहीं हो जाएगी? सेल लिमिट जब लगाते हैं तो उसमें आप एसएल लगाएंगे तो तब क्लोज होगी ना, सही। एसएल या टीपी लगाएंगे तो तब क्लोज हो जाएगी। जिस तरह एसएल टीपी आपको लगाना बताया है ना, तो आप लिमिट ट्रेड के अंदर भी टीपी और एसएल आप लगा सकते हैं। आपकी ट्रेड जहां पे भी आपका टीपी एसएल लगा होगा, आप उसको जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। जी सर समझ आ गई, शुक्रिया। जी लियाकत भाई आपका कोई क्वेश्चन? सर ये एसएल और टीपी किस चीज का मुहफ़्फ़फ़ है? मैं ये पूछना चाह रहा था सिर्फ। ये बाय और मैंने सेल के लिए होता है? मैंने गाइड किया था आपको अभी थोड़ी देर में कि टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, एसएल मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट की तरफ जा रही है, आपका टीपी लगा हुआ है, तो आपकी ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पे जाके ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। और अगर आपकी ट्रेड आपके मुखालिफ जा रही है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली ट्रेड आपके एसएल पॉइंट तक जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, नुकसान में ट्रेड आपकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। जी आमिर शहजाद आपका कोई क्वेश्चन?
शहजाद अहमद, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरे सर ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, वो सेल लिमिट्स का पूछना था, इसकी मुझे समझ नहीं आई है, ये अब वीडियो में समझ आ जाएगी इसकी, अगर, क्योंकि मैं थोड़ा जी सा जी, वो। आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, अभी स्क्रीन शेयर जी करके बता देता हूँ। जी, तो ये देखें कि सेल लिमिट का क्या मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि जी मार्केट, सॉरी, यहाँ पे जाएगी, ठीक है, इस एरिया में, तो यहाँ से आप एडवांस में सेल लिमिट लगा सकते हैं। जैसे कि ये मैंने अभी यहाँ पे इसको रखा। सेल लिमिट आपने यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये लाइन आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसको रख के उसके बाद आपने ये तीर के निशान पे क्लिक करके प्लेस कर देना। ये नीचे प्लेस की ऑप्शन आ रही है आपको, ठीक है। अब ये प्लेस की ऑप्शन आपने कर दी तो ये आपके पास अब ये जो है ना, ये ट्रेड भी आपकी लग गई है, ये वाली, ये ग्रे कलर में। अब सेल लिमिट का बेसिकली यही है कि आपको लग रहा है आपको, जैसे कि फर्ज करें अभी रात के बज गए 12, तो आपने सोना है अब, लेकिन आप ट्रेड भी करना चाह रहे हो, तो आप एडवांस में यहाँ पे सेल की ट्रेडिंग लगा दें, तो जब मार्केट को टच करके नीचे आएगी तो ये सारी ट्रेडें आपकी प्रॉफिट में होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप कहीं पे भी आप टीपी लगा सकते हैं। तो ये एडवांस में ट्रेड लगाने का तरीका होता है, इसको हम लिमिट ट्रेड कहते हैं। उम्मीद है अब समझ आ गई होगी आपको। जी ठीक। ओके जी। ठीक हो गया और सर, थैंक यू। हम्म, जी असलम नाम है शायद, मलिक असलम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो लॉट होती है 0.01 या 0.5 होती है या 0.05 होती है, सर इसकी मुझे समझ नहीं आई। भाई ये जो लॉट होती है इसमें जो 0.01 है, इसमें कितने डॉलर का सेल या बाई होगा? अगर बिल्कुल। 0.05 है, अगर 0.5 है तो इसमें कितने डॉलर का सेल या बाई होगा, या कितने यूरो का? मतलब इसकी क्या अहमियत है, इसकी नहीं समझ आई। मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज करें आपके पास है $100, ठीक है। आपके पास जी $100 है, तो आप लॉट साइज लगाते हैं 0.01, तो समझ लें कि आपने अपने कैपिटल का, यानी कि $100 में से $1 आपने इन्वेस्ट कर दिया, जी ठीक है। ठीक है। और अगर आपने 0.05 की लगाई तो समझे आपने $5 की लॉट लगा दी, ठीक है। और अगर आपने 0.10 की लगाई तो समझे आपने $10 की लॉट लगा दी, ठीक है। अच्छा, अगर सर काइंडली ये बता दीजिए कि अगर मैं 0.5 की लगाता हूँ, $5 लगा दिए, और जो जब मतलब टीपी या एसएल भी नहीं लगाया, अगर वो एक स्टेप आगे जाएगा या एक स्टेप नीचे आएगा, तो मुझे $5 ही नुकसान और $5 ही उसमें चलेगा, कि उसमें वो जो एसएल या टीपी है उसका जो होगी, ये 7 स्लॉट्स होती हैं, मतलब वो वहाँ 0.5 के रिलेटेड ही चलेंगी सारी? देखें, अगर आपने 0.5 की बात की है तो वो $50 की बन जाती है। 0.05 की आप मेरे ख्याल में कह रहे हैं, 0.05 $5 की होती है। अगर गोल्ड $1 ऊपर गया है तो आपका नफा नुकसान $5 का हो जाएगा, ठीक है। जी ये हिसाब है इसका। 0.5 का? 0.05 का, 0.5 जो होता है वो $50 की लॉट होती है। जी ठीक हो गया सर, ठीक हो। जी, और किसी का क्वेश्चन? एम सुहेल, आपका कोई क्वेश्चन? जी तो हेलो, अब आ रही है सर? एम सुहेल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरे ख्याल नेटवर्क का इशू है कोई। आप कोशिश करें नेटवर्क को अच्छा करें। जिनके क्वेश्चन हो गए काइंडली वो हाथ हटा दें ताकि मुझे पता चले किस किसने और क्वेश्चन करना है। जी मुजम्मिल, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, मैं ये पता करना चाह रहा हूँ, जब हम ये एसएल या टीपी लगाते हैं तो इसको जब जी जी। मॉडिफाई करना चाहें, तो अगर हम चाहते हैं कि हम टीपी खत्म कर दें या एसएल खत्म कर दें, तो वो हम जीरो भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, मुकम्मल रिमूव कर सकते हैं।
जी मुजम्मल भी, आपकी आवाज़ कट गई है, मुझे कुछ सही समझ नहीं आई आपकी क्वेश्चन की, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी ये समझ आ रही है कि शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं, जब हमने टीपी और एसएल लगाया हुआ है तो उसके बाद हम इसको टीपीएसएल को ख़त्म भी कर सकते हैं। जी, इसमें रद्द-बदल भी कर सकते हैं और टीपीएसएल को आप ख़त्म भी कर सकते हैं। और अगर टीपीएसएल लगा हुआ है तो अपनी मर्ज़ी से आप ट्रेड क्लोज़ भी कर सकते हैं, ठीक है? टीपीएसएल लगा भी होगा तब भी आपकी ट्रेड जो है क्लोज़ हो जाएगी। तो जी आंसर क्वेश्चन इतने ही, मेरे ख़्याल में काफ़ी आंसर क्वेश्चन हो गए हैं, और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग आपने ज़रूर देख लेनी है, जिनकी कोई कन्फ्यूजन है वो वहाँ पे सारा मसला जो है ना उनका हल हो जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।